नाम में हम आप सबको जय मसीह कहते हैं। आइए इससे पहले कि हम आज के इस रविवारी आराधना को आरंभ करें, अपने जीवते परमेश्वर के सिंहासन के पास हैं, उसके कदमों पर झुकें और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में उसको निहारें, उसकी ओर देखें, जिससे हमारा जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर अपने अनुग्रह की बारिश को हम पर, हमारे घराने पर करने पाए। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की समय के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु राजा, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं खुदावंत राजा यीशु कि प्रभु आपने बड़ी दया और बड़ी करुणा करके प्रभु परमेश्वर पिता वो प्रभु राजा ये अवसर हमें दिया है प्रभु, कि हम आपके कदमों पर आ करके आपको महिमा दे सके प्रभु राजा। ओ खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु जी, दयालु परमेश्वर, आपके दिए हुए इस सांस के लिए प्रभु राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसके कारण आज हम जिंदों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। वो आदर स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद होने पाए प्रभु राजा। इस समय खुदावंत राजा यीशु, हम हर एक प्रभु राजा उन सारी बातों को प्रभु राजा, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु राजा हम आपको दे देते हैं खुदावंत यीशु। और खुदावंत राजा प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु राजा हम वो प्रभु आपकी ओर जब देख रहे हैं प्रभु राजा, होने दीजिए खुदावंत यीशु नासरी के नाम से पिता, वो अनुग्रह की बारिश प्रभु राजा हमारे जीवनों में होने पाए प्रभु राजा, हमारी कलीसियाओं में होने पाए प्रभु परमेश्वर, हमारे घरों में होने पाए, हमारे परिवारों में होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको महिमा देते प्रभु राजा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु राजा। खुदावंत यीशु, हम आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति और संगति को मांग लेते हैं प्रभु जी। आइए पवित्र आत्मा, हम आपको न्योता देते हैं अपने सामर्थ्य के साथ में, वो भस्म करने वाली आग के साथ में, उस अभिषेक के साथ में आज हमारे मध्य में उपस्थित हुई पवित्र आत्मा। होने दीजिए प्रभु राजा, हम पर अनुग्रह करने वाले प्रभु, हम पर दया करने वाले प्रभु राजा, हम आपकी उस दया के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु परमेश्वर यीशु, हम आपकी ओर निभा रहे हैं। हर एक बातों में हम आपके अधीनता को स्वीकार करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु राजा हम आपके नाम की महिमा और बड़ाई को करते हैं प्रभु जी। ओ महिमा के योग्य प्रभु परमेश्वर पिता, दयालु खुदावंत यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब बातों में आपको महिमा मिले, और यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति को करेंगे, और इस समय हम कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस रविवारी आराधना में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ में कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करें और प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसके नाम की महिमा और बढ़ाई करें। हालेलुया। हम भजन की पाठ में जाएंगे और हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 8वां अध्याय, जो ऐसा कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों के कार्य हैं, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो वह मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। वाकई में मेरे प्रियो, क्या अच्छी बात है, परमेश्वर ने
हमें अपने हाथों से बनाया, अपने नथुनों से उस श्वास को फूका और हमें अपने अनंत जीवन को, अपने जीवन को दिया। इसके लिए हम आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके नाम की महिमा कुछ गीतों के द्वारा करें। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, ज्योति पे हम चल सके। जीवन से ज्योति जले, ज्योति पे हम चल सके। जीवन ये ऐसा बने, ये है दुआ तुझसे। जीवन ये ऐसा बने, ये है दुआ तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उसकी प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसकी प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित
नाथ का दिन यहोवा ने बनाया है, अमृत में आनंदित हो, आनंदित हो। यस प्रभु परमेश्वर आत्मा, ओ प्रभु तेरा हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवन के लिए प्रभु तेरा, ओ प्रभु तेरा हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु तेरा, कि आपने प्रभु परमेश्वर राजा अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु तेरा, ओ प्रभु परमेश्वर अपने नाम की स्तुति के लिए प्रभु तेरा, ओ प्रभु परमेश्वर अपनी स्तुति प्रशंसा और प्रभु अपनी आराधना के लिए प्रभु परमेश्वर आज के दिन को प्रभु आपने ठहराया राजा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, हमारे लिए प्रभु अपने आप को बलिदान करके प्रभु जी राजा, आपने देश में प्रभु अपने आप को हमारे लिए दे दिया प्रभु जी राजा। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी राजा और आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी राजा। ओ प्रभु परमेश्वर इस जीवन को प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी राजा। ओ पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, आप आए पवित्र आत्मा और हमारे साथ मिलकर वो हमारी अगुवाई करके ओ प्रभु जी राजा, ओ प्रभु जी राजा अपने स्तुति आराधना में प्रभु परमेश्वर हमें आगे ले चले प्रभु जी राजा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। तेरे चरणों में लेकर आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम आशीष दे हमें आत्मा से भर दे हमें प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से भर दे हमें हालेलुया हालेलुया
वचनों में हम बच्चे हैं, परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे शंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे शंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, चल दिया हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने।
आपसे हमें चंगाई मिलती है प्रभु, आपसे हमें मुक्ति मिलती है प्रभु जी राजा। आपसे प्रभु परमेश्वर हमें पवित्रता मिलती है प्रभु जी राजा। आपसे हमें प्रभु परमेश्वर शुद्धता मिलती है प्रभु जी राजा। आपसे हमें प्रभु परमेश्वर राजा धार्मिकता मिलती है प्रभु जी राजा। ओ प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी राजा। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है राजा। आप स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है राजा। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी राजा। प्रभु परमेश्वर आपने हमारे लिए सब कुछ किया प्रभु जी राजा। हमारे लिए वो सब कुछ किया प्रभु जो हमें करना चाहिए था प्रभु जी राजा। पर प्रभु परमेश्वर के क्रूस पर प्रभु जी राजा आपने कहा पूरा हुआ। और प्रभु परमेश्वर आपने उन सारी बातों को प्रभु जी राजा जो व्यवस्था की बातें प्रभु, ओ प्रभु परमेश्वर जो पापों के प्रभु हर एक तरह से प्रभु परमेश्वर जो बलिदान था प्रभु, उसे आपने प्रभु परमेश्वर राजा पूरा करके प्रभु हमें प्रभु स्वतंत्र कर दिया राजा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उन सारी आशीषों के लिए प्रभु जी राजा जो अब्राहम इसहाक और याकूब की आशीष है प्रभु जी राजा, जो प्रभु परमेश्वर क्रिसमस में आपने हमें दे दिया प्रभु। ओ प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आगे की बातों को आपकी अगुवाई मांगते हुए प्रभु जी राजा, ओ प्रभु परमेश्वर आपके दास को प्रभु जी राजा हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी राजा अपने होठों से प्रभु, ओ प्रभु अपने वचन से प्रभु परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे प्रभु परमेश्वर। अपने दास को प्रभु जी राजा ओ प्रभु शुद्ध पवित्र करे, उनके होठों को प्रभु आपका प्रभु वचन प्रभु परमेश्वर दो धारी तलवार है प्रभु जी राजा। ओ प्रभु परमेश्वर एक एक के गांठ और बुद्धे को प्रभु पर घेरने वाला हो जाए प्रभु। तो प्रभु परमेश्वर हम सारी बातों में प्रभु परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। इस स्तुति आराधना को प्रभु जी राजा ओ प्रभु परमेश्वर सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। और प्यारे प्रभु परमेश्वर राजा आपके प्यारे बेटे अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, धन्यवाद के साथ से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम कुछ समय उसके पवित्र उपस्थिति में बिताने पाए, उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति को करने पाए हैं। और अब समय होता है कि हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाएंगे। और आज हम परमेश्वर के जीवते वचन में से बात करेंगे 3 प्रकार के बीजों के बारे में। आज हम परमेश्वर के जीवते वचन में से 3 प्रकार के बीजों के बारे में बात करेंगे। Dear friends, today we are talking about 3 kind of seeds. Jesus teaches us. यीशु मसीह ने जो हमें शिक्षा दिया है, यीशु मसीह ने जो सिखाया है, उसने 3 प्रकार के बीजों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों को सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। Jesus teach us some important things through this seed for a victorious Christian life. That's Hallelujah, glory master. यीशु मसीह ने इन 3 प्रकार के बीजों के द्वारा एक जयवंत मसीही जीवन को जीने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को दिया है। और जो हमें पाया जाता है, जो हमारे लिए मिलता है बाइबल में। आइए मेरे साथ अपने बाइबल को खोलें। जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 5वें और 6वें पद को हम देखेंगे। लूक चैप्टर 17 वर्स 5 and 6। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। और 6वां वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी
मान जाता, तो वह तुम्हारी मान जाता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Luke chapter 17 verse 5th verse, and the apostle said unto the Lord, increase our faith, increase our faith। पांचवा वचन जो कह रहा है कि वो प्रेरित यीशु मसीह से बोल रहे हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को क्या कर, बढ़ा, हमारे विश्वास को क्या कर, बढ़ा। These apostles who love with Jesus Christ and listen to the teaching he is giving and the miracles that are being done by Jesus is still speaking to him. These apostles still speaking to him, Lord, increase our faith, Lord, increase our faith। ये वो प्रेरित है, ये वो चेले हैं जो यीशु मसीह के साथ में है, जो यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं और जिन्होंने अपने आंखों से यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को देखा है, जिन्होंने अपने कानों से यीशु मसीह के द्वारा शिक्षाओं को सुना है, और आज वो लोग ये देखने और सुनने के बाद भी फिर से यीशु मसीह से बोलते हैं कि प्रभु तू हमारा विश्वास, प्रभु तू हमारा विश्वास कर, तू हमारा विश्वास कर। मेरे मित्रों, आज वर्तमान समय में हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमने पिछले दिनों में देखा है प्रभु यीशु मसीह के उन अद्भुत कामों को देखा है। हमने पिछले दिनों में अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने जीवनों में इस बात को महसूस किया है कि परमेश्वर की आशीषें हमारे घरों में बहुतायत से दी गई है। हमने मांगा और परमेश्वर ने दिया, बहुतायत से दिया। जो हमने नहीं मांगा हमने वो भी प्राप्त किया है। लेकिन अभी वर्तमान में जब हम इस पैंडेमिक के समय में गुजर रहे हैं, जब हम इस समय में गुजर रहे हैं कि ये जो कहना चाहिए कि ये महामारी का जो समय है, कोरोना काल जो चल रहा है, इन दिनों में आज लोग बोल रहे हैं प्रभु इस कार्य को कर, प्रभु हमारे लिए ये अद्भुत काम को कर ताकि हमारा विश्वास बढ़े, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। सेम लाइक दिस, ये इन चेलों के समान ही कह रहे हैं हम लोग जो उसके साथ रह रहे हैं। हमने देखा है पिछले समय में, हमने उन बीते दिनों में देखा है कैसा प्रभु ने हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को किया है। रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा छुटकारा मिला है। लेकिन आज हम भी इन चेलों के समान बोल रहे हैं कि प्रभु हमारा विश्वास, प्रभु हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत बात है, कितना अद्भुत बात है, कैसा अद्भुत बात है ये कि सब कुछ देखने, सुनने और जानने के बाद भी हम प्रभु से कह रहे हैं प्रभु जी मेरे विश्वास को बढ़ा दे, प्रभु जी मेरे लिए ऐसा कर तो मेरा विश्वास बढ़ेगा, प्रभु मेरे घराने के लिए ऐसा कर तो मेरा विश्वास बढ़ेगा। मेरे अजीज दोस्त, आज प्रभु हमें क्या उत्तर दे रहा है? यदि आप इन चेलों के समान आप भी कह रहे हैं, यदि इन चेलों के समान आप भी बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे लिए ऐसा कर, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ऐसा कर, मेरे बच्चों के जीवन में ऐसा कर तो मेरा विश्वास बढ़ेगा, तो ये जाने कि हम भी इन चेलों के समान हैं जो साथ में रहते हुए भी, आंखों से देखते हुए भी, कानों से सुनते हुए भी उससे पूछ रहे हैं कि प्रभु तुम हमारा विश्वास करो। और प्रभु यहाँ क्या उत्तर दे रहा है? जिन 3 बीजों के बारे में आज हम देखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहला बीज जो है वो है राई का दाना, वो है राई का दाना। फर्स्ट इज मस्टर्ड सीड, राई का दाना, मस्टर्ड सीड। ये सब साग पात में सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। और फलिस्तीन देशों में
फलस्तीन में जब इस राई के दाने को बोया जाता है, वो अंकुरित होकर के झाड़ियों के समान बढ़ जाता है, झाड़ियों के समान बढ़ जाता है वो। और उसमें आकाश के पक्षी जो है वो क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। आकाश के पक्षी आकर के उसमें बसेरा करते हैं। जब हम मित्रों मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 31वें वचन को पढ़ते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 19 वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इस बात को देखने पाते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की तुलना को राई के दाने से किया है। Jesus Christ comparing the kingdom of God in a mustard seed. उस राई के दाने के साथ में उसने 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 जो तुलना की है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो राई के दाने के बराबर है। लेकिन जब वो पृथ्वी पर बोया गया, लोगों के बीच में बोया गया, वो अंकुरित हुआ और अंकुरित होकर के बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया कि आकाश के पक्षी भी उसमें बसेरा करने लगे। हाँ मेरे अजीजों, ये राई का दाना जो है ना, ये राई का दाना जो है, ये राई का दाना हमारे विश्वास के लिए एक चिन्ह है, हमारे विश्वास के लिए एक चिन्ह है। मस्टर्ड सीड इज द सिंबल ऑफ आवर फेथ। राई का दाना हमारे विश्वास का एक चिन्ह है। यहां पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह ने कहा राई के दाने के बराबर विश्वास हो, राई के दाने के बराबर विश्वास हो। तो इसका मतलब ये होता है कि यीशु मसीह ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम पहाड़ के जैसा बड़ा विश्वास रखो तब तुम्हारे लिए ये अद्भुत काम होगा, तुम पहाड़ के जैसा बड़ा विश्वास रखो तब तुम्हारे जीवन के द्वारा, तुम्हारे प्रार्थनाओं के द्वारा ये आश्चर्य कर्म होंगे। ऐसा नहीं कहा उसने, ऐसा नहीं कहा है उसने कहा है कि राई के दाने के बराबर विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास। हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने इन विषम परिस्थितियों में जय पाने के लिए राई के दाने के बराबर विश्वास रखना। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ में दर्शन को लेकर के चलते हैं और उस दर्शन में अपने विश्वास को लेकर चलते जाते हैं, तो हमारा विश्वास हमारे उस दर्शन में अंकुरित होता है, हमारा विश्वास हमारे उस दर्शन में अंकुरित होता है और वो बड़ा होता है, बढ़ जाता है और एक समय आता है कि उसमें फल दिखाई देने लगते हैं, उसमें फल दिखाई देने लगते हैं। जब हम भजन संहिता 104 और यहेजकेल 17 उसके 23 पद को और 31 अध्याय के 6वें पद को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि आकाश के पक्षी उस बढ़े हुए वृक्ष की डालियों पर बसेरा करेंगे, बढ़े हुए वृक्ष की डालियों पर क्या करेंगे, बसेरा करेंगे। मेरे अजीजों, जब हमारा विश्वास बड़ा हो जाएगा, तब की बात नहीं कर रहा है वो वर्तमान समय की बात कर रहा है कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखोगे तो भी आपके उस विश्वास रूपी वृक्ष में आकाश के पक्षी बसेरा करेंगे, आकाश के पक्षी उसमें बसेरा करेंगे। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से राई के दाने के बारे में ही क्यों कहा, राई का दाना ही उसको यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्यों कहा कि राई का दाना, उसने और कोई दूसरा दाना उसको क्यों नहीं मिला कंपेयर करने के लिए, कोई दूसरा दाना क्यों नहीं मिला?
मेरे अजीजों, जब हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं और कहना चाहिए कि इस संसार में हम जब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो विज्ञान की दृष्टि से जब हम इसे देखते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि राई एक औषधीय गुणों से भरा हुआ है। राई औषधीय गुणों से भरा हुआ है। राई के बीज से तेल निकाला जाता है और इसकी पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है। और यदि आपको नहीं मालूम, तो आज आप इस बात को जान लें कि राई की तासीर जो होती है, उसका जो गुण होता है, चाहे चाहे वो राई का दाना हो, चाहे वो राई का तेल हो, चाहे वो राई की पत्तियां हो, इनमें जो गुण पाया जाता है, वह गुण है गरम गरम रखना। जब हम राई के दाने के राई का तेल खाते हैं, तो हमारा शरीर गर्म रहता है। अक्सर लोग ठंड के दिनों में राई के पत्तियों की सब्जी बनाकर खाते हैं। राई के पत्तियों की सब्जी बनाकर खाते हैं। और मेरे अजीजों, जब हम इस बात को देखते हैं कि ठंड के दिनों में राई हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठंड के दिनों में राई हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अर्थात राई हमारे इस शरीर को ठंडा नहीं रहने देना चाहती। राई जो है, उसका तेल हो या उसकी भाजी हो, हमारे इस शरीर को वो जो है गर्म रखती, ठंड से बचाती है वो। मेरे मित्रों, मैं आज आपसे ये कहना चाहूंगा, इस महामारी के समय में, इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जो बड़े जोर और शोर के साथ में, बड़े जोश के साथ में उन्होंने प्रार्थना किया, प्रचार किया, दुआएं की, सब कुछ किया। लेकिन आज एक महामारी के समय में बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ गया, बहुतों का जोश जो है वो ठंडा पड़ गया है, बहुतों का आत्मिक जीवन जो है वो ठंडा पड़ गया है। मित्रों, आज अपने विश्वास रूपी राई को इस पेंडेमिक के समय में बोइए, उसको बोइए, जिससे आपका आत्मिक जीवन ठंडा न पड़ने पाए, और आप बढ़ते जाए, और आप क्या होते जाए, बढ़ते जाए। जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 15 और 16 पद में, वहां पर यीशु मसीह बोलता है लौदीकिया की कलीसिया से कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को क्या करता हूं, जानता हूं। आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी यही बोल रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। हमारी कलीसियाओं से यही बोल रहा है कि मैं तेरे कामों को जान रहा हूं। मेरे अजीजों, यीशु हमारी कलीसिया को जान रहा है, हमारे कामों को जान रहा है, हमारे नामों को जान रहा है, वो हमारे बारे में सब कुछ जान रहा है, वो हमारे बारे में सब कुछ जान रहा है। लेकिन क्या ये भी जान रहा है? उसके आगे उसने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू न तो ठंडा है और न ही गर्म, न तो ठंडा है और न ही गर्म है। लौदीकिया की कलीसिया के कामों को यीशु जानता है, और वो उससे कह रहा है कि तेरे काम जो है न तो ठंडे हैं और न ही गर्म है। मेरे अजीजों, आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी यही कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन तेरे काम न तो ठंडे हैं और न ही गर्म है। इसका मतलब गुनगुनापन, इसका मतलब गुनगुनापन, गुनगुनापन। मेरे अजीजों, क्या आज मेरा और आपका आत्मिक जीवन, आज अपने आप में झांकें और देखें, आपका आत्मिक जीवन क्या गुनगुनापन में है?
आपके आत्मिक जीवन की स्थिति क्या है इस परिस्थिति में? यदि गुनगुनेपन में है तो यहाँ से बाहर आने की जरूरत है। यदि ठंडेपन में है तो यहाँ से बाहर आने की जरूरत है। उस ठंडेपन और गुनगुनेपन से बाहर आइए। ये समय अब उस ठंडेपन में, उस ठंडे में रजाई ओढ़कर बैठने की जरूरत नहीं है। ये समय वो समय नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अर्थात यीशु मसीह की संगति में, यीशु मसीह के साथ में प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करिए। उसके वचन को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करिए। अपना कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए। अब वो समय नहीं रहा कि आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर में रहें। अब वो समय नहीं रहा कि आप जो है ठंड के कारण रजाई ओढ़ करके अपने बिस्तर पर धूप के पड़े रहें। ये ठंडापन और गुनगुनापन मेरे अभी तो हमारे लिए बहुत, इसलिए इस ठंडेपन और गुनगुनेपन से बाहर आओ। इस ठंडेपन और गुनगुनेपन से आप बाहर आइए। अपने विश्वास के बीज को बोइए। विश्वास के बीज को बोइए आप। जब आप अपने विश्वास के बीज को बोएंगे, जिससे जिससे आपका आत्मिक जीवन गर्म होता है, जिससे आपका आत्मिक जीवन गर्म होगा, आपका आत्मिक जीवन गर्म होगा। आपका ठंडापन जाता रहेगा, वो गुनगुनापन खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पहाड़ के समान विश्वास कर। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तेरी सामर्थ, तेरी हैसियत से बढ़कर विश्वास कर। लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा राई के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर विश्वास। जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस बात को देखने पाते हैं कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, यीशु मसीह ने दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को दुष्टात्माओं से छुटकारा दिया। लेकिन मेरे अभी तो जब हम इन बातों को देखते हैं, इन बातों को पढ़ते हैं, इन दृष्टांतों को देखते हैं, तो यीशु मसीह ने एक बात कहा। यदि आप मत्ती 10:52 पद को देखेंगे तो वहां पर वो तिमाई का पुत्र बरतिमाई जो अंधा था, वो बरतिमाई यीशु मसीह से कहता है कि यीशु मसीह से कहता है, यीशु ने जब उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, उसने कहा यह कि मैं देखने लगूं। उसने कहा यह कि मैं देखने लगूं। और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मेरे अजीजों, यीशु के इस कथन को पकड़ ले। आज यीशु के इस कथन को गांठ बांध कर रख ले कि उसने उस अंधे से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और वो देखने लगता है, उसकी आंखों में ज्योति आ जाती है। जब उस अंधे को यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे अजीजों, आज यीशु मसीह आपसे भी यही कहता है कि आपके विश्वास ने आपको गरीबी के बंधन से छुटकारा दिया है। आपके विश्वास ने ही आपको बीमारी के बंधन से छुटकारा दिया है। आपके विश्वास ने ही आपको कर्ज के बंधन से आजाद किया है। आपके विश्वास ने ही आपको 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 परेशानियों से आजाद किया है। आपके विश्वास ने ही आपको लोनलीनेस की आत्मा से आजाद किया है। आपके विश्वास ने ही आपको कड़वेपन की आत्मा से आजाद किया है। आपके विश्वास ने ही आपके उस स्वभाव से तो यीशु के योग्य नहीं है, उस स्वभाव से तो यीशु के है, उस स्वभाव से आपको छुटकारा दिया है। आज यीशु आपसे यही कहना चाहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ मेरे अपनी तो उस बर्तिमाई की ओर देखे जो अंधा था, और यीशु ने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लोहरी मास जहां खाते दीवाना सुन तेरे बिना खातों बोला रा बाबा देखी मेरा गारा बारा 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 क्या यीशु ने नहीं कहा
जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 22 और 23 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें हमें इस पद से इस बात को पढ़ने को मिलता है, ये बात मिलता है वहां पर यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे मित्रों, आज अपने उस विश्वास के बीज को, आज अपने विश्वास के बीज को मेरे मित्रों अपनी परिस्थिति के ऊपर बोना आरंभ करें। आज अपने उस विश्वास के बीज को अपने गरीबी के ऊपर बोना आरंभ करें। आज अपने विश्वास के बीज को मेरे अधीनों उस कर्ज के ऊपर बोना आरंभ करें, उस बीमारी के ऊपर बोना आरंभ करें, परेशानियों के ऊपर बोना आरंभ करें, परिस्थितियों के ऊपर बोना आरंभ करें और देखें कि आपके विश्वास का जो बीज आपने बोया है वो अंकुरित होता है या नहीं होता। उसने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ। एक दो बातें नहीं, एक दो बातें नहीं, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। यदि आज आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, यदि आज आपकी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यदि आज आपकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यदि आज आपके व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो नित्य जाने आज आप अपने विश्वास को उस राई के दाने के साथ में कंपेयर करके देखें, उस राई के दाने के साथ में तुलना करके देखें कि उस राई के दाने का वजन कितना होगा, वो राई का दाना कितना बड़ा है। क्या आपका विश्वास उसके वजन के बराबर है? क्या आपका विश्वास उस राई के दाने के बराबर है? यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यही है, साफ है कि आपका विश्वास इस राई के दाने से भी छोटा है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, क्या बात हम दे दे, क्या बात हम लोगों को भी हम दे दे ना बराबर, फूल है ना बात हम दे दे ना बराबर स्वामी का। हालेलुया। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय को देखते हैं और 9वें अध्याय के 48 पद की ओर जब जाते हैं हम, तो वहां पर हम एक बात को देखने पाते हैं, वहां पर हम एक बात को देखने पाते हैं कि उस 9वें अध्याय में यीशु मसीह के पास में आकर के यीशु मसीह से बिना कुछ कहे उस 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से ग्रसित उस महिला ने उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो मन में कहती थी, मन में बोलती थी, वो लोगों के सामने भी अंगीकार करती थी, मन में बोलती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, वस्त्र की छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे कहने का मतलब क्या है जानते हैं कि वो मन में वो बार बार इस बात को अंगीकार करती थी। मेरे अधीनों आज अपने विश्वास को अंगीकार करें, मेरे अधीनों आज परमेश्वर के जीवित वचन को अंगीकार करें और उस वचन को बार बार दोहराते रहें, तो निश्चय वो अंकुरित होगा, निश्चय वो अंकुरित होगा, निश्चय वो आपके सामने फल लाने वाला बनेगा। ये जीवित कलाम मेरे अधीनों, ये जीवित कलाम जो लिखित में है, ये लोगों जो है, इस लोगों वचन को हमें रेमा में परिवर्तित करना है, इस लोगों वचन को हमको रेमा बनाना है, रेमा में परिवर्तित करना है, अर्थात बार बार वचन को अंगीकार करना है, बार बार वचन को अंगीकार करना है। तब मेरे अधीनों, तब जैसा कि हम देखते हैं और जानते हैं कि किसी भी वृक्ष के, किसी भी फलदायी वृक्ष के हो चाहे अनाज के हो, उसके बीज को भूमि पर बोने के बाद हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, वो उसमें पानी की सिंचाई की जाती है। सबसे पहले तो खेत की जुताई करने के बाद उस बीज को बोया जाता है और बीज को बोने के बाद में फिर से उस पर हल चलाया जाता है ताकि वो बीज जो है मिट्टी के अंदर में क्या हो जाए, दब जाए, और फिर उसमें पानी की सिंचाई की जाती है और जब उसको नमी मिलती है वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो हम उसकी सफाई करते हैं, उसको काटते छांटते हैं, उसके आसपास के सारे झाड़ झंकार को हम अलग करते हैं, अर्थात उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसका केयर करने लग जाते हैं। इसी रीति से मेरे अजीजों, आज अगर आपने अपने विश्वास को बोया है, आज अगर आपने अपने विश्वास को अपनी परिस्थिति के ऊपर बोया है, तो निश्चय जाने सकारात्मक विचार लेकर आए, नकारात्मक विचारों की झाड़ी और संसारों को उत्पन्न न करें अपने विश्वास के चारों ओर।
उन चिंताओं को अपने विश्वास के उस बीज के चारों ओर मत आने दें। नहीं तो आपके उस विश्वास के बीज को आपकी चिंताएं जो है वो दबा देंगी, वो बढ़ने नहीं पाएगा, बढ़ने नहीं पाएगा। सदैव सकारात्मक रहे। पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपके विश्वास को बढ़ने में मदद करेगा। और जब हम वहां पर देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में कि वहां पर उस 12 वर्ष के लहू बहने वाले रोग से ग्रसित महिला ने जब यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लिया तो यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकली। उसने यीशु से कुछ भी नहीं कहा, उसने यीशु से कुछ भी नहीं कहा, और नहीं यीशु ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहती है। उसने यीशु से कुछ भी नहीं कहा है। वो धीरे से उस भीड़ के बीच में से होकर आई और पीछे से उसने उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु के अंदर से सामर्थ निकली, वो चारों ओर देखने लगा, जान गया था, उसको पता था कि वो औरत कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोलता है किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ है। अर्थात वो चाहता था कि वो स्त्री सबके सामने उस यीशु को जिसके कारण वो सच्चाई को प्राप्त करी है, वो उसे उद्धार करता अंगीकार करे। एक गवाही उस स्त्री के मुंह से लोगों के सामने आने पाए। इसलिए वो चारों ओर घूम कर देखा और बोलता है, पूछता है किसने मुझे छुआ। उसके चेलों ने कहा, प्रभु इतनी बड़ी भीड़ है और भीड़ तो तुझे दबाए जा रही है और तू पूछ रहा है कि किसने मुझे छुआ। यीशु ने कहा, मुझ में से सामर्थ, मुझ में से सामर्थ निकली। तो वो स्त्री देखी, अब मैं नहीं बच सकती, सीख नहीं सकती, तो वो उसके सामने आए और उससे कहती, प्रभु मैंने तुझे छुआ है, मैंने तेरे वस्त्र की छोर को छुआ है। वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, एकदम ग्लोरी मास्टर। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका विश्वास क्या इस वचन पर कितना है, आपका विश्वास परमेश्वर के दिन के कलाम पर कितना है, आपका विश्वास परमेश्वर के यीशु मसीह पर कितना है, आपका विश्वास जो है उसके उस पवित्र आत्मा जो हमारे लिए सहायक के रूप में दिया गया है, वो पवित्र आत्मा जो हमारा अगुआ है, वो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारे लिए हर समय हमने जिंदगी करने वाला यीशु, वो पवित्र आत्मा जो हमारी ओर से प्रार्थना करने वाला है, हमारे लिए युद्ध करने वाला है, उस पर कितना है, उस पर कितना है। आज तौले देखें, तौले और देखें कि आपका विश्वास कितना है। देखें आज, इसलिए यीशु ने कहा, वो चेले जो उसके साथ में रह रहे थे, वो चेले जो 24 घंटा उसके साथ रहते थे, उन लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। आज आप भी कह रहे हैं क्या? अगर आप भी ऐसा कह रहे हैं तो आज अपने विश्वास को तौल कर देखिए, आज अपने विश्वास के साइज को नाप कर देखिए, कितना है आपका विश्वास उसके वचन पर, उसकी सामर्थ पर, उस पर। मेरे मित्रों, जब हम बाइबल के नए नियम में इब्राहिम की पत्री उसके 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम बहुत सारे लोगों के विश्वास के उस परिणाम को देखने पाते हैं, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात इंतजार किया, और अंत में उनका विश्वास है प्राप्त किया। अंत में उनका विश्वास जयवंत हुआ है। उन्होंने अपने विश्वास के उस फल को प्राप्त किया है। आज मेरे मित्रों,
मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब हम पहला कोरोसी 12वें अध्याय की ओर देखते हैं तो वहां पर विश्वास जो है वो पवित्र आत्मा के 9 दानों में से एक दान भी है। आज आपको अगर आपके विश्वास का स्तर जो है, आपके विश्वास का वजन जो है वो राई के दाने से भी कम है, उसका साइज राई के दाने से भी कम है, तो मेरे अभी जो आधा पवित्र आत्मा से है, आधा परमेश्वर के सामने घुटने के परमेश्वर के सामने झुक जाए, उस प्रभु के सामने झुक जाए जिसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जिसने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा। तो आज उस पवित्र आत्मा से पिता से विनती करें कि प्रभु मुझे तेरे ओ पवित्र आत्मा मुझे तेरे ओ ये मुझे तेरे उस पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा के विश्वास के दान तो 9 वरदानों में से एक वरदान को विश्वास का है। आज उस विश्वास के वरदान को मांग लीजिए प्रभु से, ताकि परिस्थिति में आप जय प्राप्त करें, परिस्थिति में आप जय प्राप्त करें। जब हम गलाती 5:22 की ओर जाते हैं तो वहां पर पवित्र आत्मा के 9 फलों में से विश्वास जो है एक फल भी है। विश्वास जो है फल भी है। आज के सामने मेरे अधीनों में आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप विश्वास करते हैं के ऊपर में, यदि आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो आज एक वचनों पर खड़े हो जाइए, उसकी प्रतिज्ञाओं पर खड़े हो जाइए और अपने विश्वास को परिस्थितियों के ऊपर होते जाइए और कहिए प्रभु प्रभु के आत्मा का फल जो विश्वास है, ये आत्मा का फल जो विश्वास है वो मुझ में, मेरे घराने में, मेरे परिवार में दिखाई देने वाला होने पाए। हालेलुया, ग्लोरी मत ठीक बात में भी होना खराब करा किया मेरी। हालेलुया, ए गॉड पूरो बंद दे देना बराबर। हाँ मेरे आज कहने की जरूरत है, आज हम उसके सामने घुटने टेक करके उससे मांगने की जरूरत है कि प्रभु मेरे घराने में, मेरे कलीसिया में, मेरे अंदर में प्रभु ये विश्वास का फल दिखाई दे, विश्वास का फल दिखाई देने पाए प्रभु। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु को मिले। और राबा खंदे ने भी नाबा राबा खंदा। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी गॉड, ग्लोरी गॉड। आज मुझको और आपको ये बात करने की जरूरत है, आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है आज के सामने और उससे कहे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब उसके चेहरे उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए उस लड़के के अंदर में से और वो आकर के जब यीशु मसीह ने उसे निकाला, यीशु मसीह के द्वारा वो छुटकारे को प्राप्त किया, तब वो एकांत में यीशु मसीह से पूछने लगे कि प्रभु हमने इसे क्यों नहीं निकाल पाया। यीशु ने कहा तुम्हारे अल्प विश्वास के कारण, अल्प विश्वास के कारण, अर्थात उस गुनगुनेपन के कारण, मेरे अजीजों उस गुनगुनेपन के कारण, उस अल्प विश्वास के कारण न तो आप पूरी रीति से असफल हो रहे हैं और न ही आप पूरी रीति से सफल हो। इसलिए आज अपने गुनगुनेपन से बाहर आइए, उस ठंडेपन से बाहर आइए और सरगर्म हो जाइए, ताकि आप इस परिस्थिति में जय प्राप्त कर सके। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के वचन पर खड़े होकर के अपने विश्वास के बीज को बो करके जय मंत्र हालेलुया, ग्लोरी मंत्र, ग्लोरी मंत्र। थैंक यू, थैंक यू। दूसरा बीज है द सेकंड काइंड ऑफ सीड, गेहूं का दाना, गेहूं का दाना। जब हम इस गेहूं के दाने के बारे में परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, बाइबल में गेहूं के दाने के बारे में लगभग 40 स्थलों में लिखा गया है, 40 स्थानों में लिखा गया है। और गेहूं का दाना जो है वो मानव जाति के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं का दाना जो है वो मानव जाति के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम
उस जगह पर देखते हैं और विशेषकर एक स्थान पर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला होता है। अर्थात गेहूं के दाने की तुलना जो है यीशु ने यहाँ पर एक विश्वासी के साथ किया है। गेहूं के दाने की तुलना यीशु मसीह ने एक विश्वासी के साथ में किया है। जीसस क्राइस्ट कंपेयरिंग द वेट सीड इज बिलीवर, एक विश्वासी के साथ में, एक विश्वासी के साथ में उसने गेहूं के दाने की तुलना की है और बोलता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब वो अंकुरित होता है तो बहुत सा फल आता है, बहुत सा फल आता है, बहुत सा फल आता है। आज मेरे मित्रों, इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे ये बोलना चाहता है, तो हमसे ये बोलना चाहता है कि हम विश्वासी जिसकी तुलना यीशु मसीह ने गेहूं के दाने से की है, वो ये कहना चाहता है कि आज हमको अपने निजी स्वार्थ को छोड़ना है, अपने निजी लाभ के बारे में सोचना छोड़ करके आज हमको दुनिया के लिए, आज हमको लोगों के लिए, आज हमको अपने पड़ोसियों के लिए, आज हमको अन्य लोगों के लिए खड़े होना है। बहुत सारे लोग जो है इस समय में सब कुछ बंद चल रहा है, कईयों के वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, तो बड़े मजे से कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे। भय छाया हुआ है और भय के कारण लोग अपने घरों में घुसके पड़े हुए हैं, तो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। लेकिन मेरे अभी वो आज हमको यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर भर नहीं जाता। अर्थात हमें अपने निजी स्वार्थ, निजी लाभ बातों को सोचना छोड़ करके आज हमको खड़ा होने की जरूरत है। आज हमको अपनी कलीसिया के लोगों के लिए खड़े होने की जरूरत है। आज हमको पासवानों के लिए खड़े होने की जरूरत है। आज हमको अपने देश के नागरिकों के लिए खड़े होने की जरूरत है। आज हमको अपने देश के नेताओं के लिए खड़े होने की जरूरत है। अर्थात हर एक के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम लूका 22 अध्याय उसके 31 और 32 पद को देखते हैं ना, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि शैतान जो है वो शैतान इस समय में विश्वासी लोगों को फटक रहा है, अपने सूपे में फटक रहा है। वो कोरोना के कारण कितने लोगों का विश्वास जो है वो डगमगाने लगा है। क्यों डगमगाने लगा बताएं? आज बहुत सारे फोन कॉल आते हैं हमारे पास में, बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास में कि पास्टर जी हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम इतने बड़े बड़े दान देते हैं, इस तरह से हम अपने दशमांश कभी देना नहीं भूलते हैं। उसके बावजूद भी हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में फलाने व्यक्ति को प्रभु ने, फलाना व्यक्ति जो है वो कोरोना के कारण प्रभु में सो गया, फलाना व्यक्ति जो है वो कोरोना के कारण आज वेंटिलेटर पर है, आज मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। क्या उनका विश्वास डगमगा नहीं रहा है? क्या उनका विश्वास डगमगा नहीं रहा है? शैतान उन विश्वासियों को फटक रहा है मेरे अजीजों। और जब वहां पर हम देखते हैं लूका 22 उसके 31 और 32 पद को पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने तेरा विश्वास जाता ना रहे। आज की शाम मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपसे भी यही कहना चाहता है कि जब आप जो है अपने निजी स्वार्थ, निजी लाभ की बातों को छोड़ करके उससे अलग हो करके जब आप दूसरों के लिए सोचना आरंभ करेंगे, प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, उस टूटे हुए बाड़े के नाके पर खड़े होना आरंभ करेंगे, तो यीशु की ये शब्द आपके कानों में पड़ेंगे कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, मैंने तेरे लिए पिता से विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। अर्थात आपके विश्वास रूपी उस बीज को फलवंत होता हुआ आप देखने पाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
ओ जीसस, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर शैतान फटक रहा है विश्वासियों को। और एक जगह और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 30 पद और तीसरे अध्याय के 12 पद और लूका तीसरे अध्याय के 17 पद। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोल रहा है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वो क्या करेगा, गेहूं के दाने के समान वो फटकेगा और गेहूं के दानों को अपने खत्ते में क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, अपने भंडार में इकट्ठा करेगा। यहां पर परमेश्वर पिता जो है वो अपने हाथों से सूप लेकर के वो विश्वासियों को फटक रहा है, अर्थात विश्वासियों को देख रहा है। और जो गेहूं के दाने के समान होंगे, जो ठोस होंगे, जो परिपक्व होंगे, जो हिलने वाले नहीं होंगे, उनको वो अपने राज्य में, अपने भंडार में एकत्रित करेगा। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, थैंक यू जीसस। आप क्या करना चाहते हैं? आपका जीवन कैसा है? आपका जीवन कैसा है? मेरे अजी, तो यीशु ने विनती की है कि आपका विश्वास जाता न रहे। और यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता स्वयं फटक रहा है और वचन बोल रहा है कि वो गेहूं के दानों को अपने भंडार में एकत्रित करेगा। यदि आपका विश्वास चला जाए, यदि आप अपना विश्वास खो देंगे, यदि आप अपने विश्वास में कमजोर हो जाएंगे, तो निश्चय जाने आप भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे, भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे। हाँ, जब हम भजन संहिता 81 और उसके 16 पद को पढ़ते हैं और 147 और 14 पद को पढ़ते हैं, यहां पर राजा दाऊद बोलता है कि हमारा परमेश्वर हमको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता है और चट्टान में के मधु से तृप्त करता है। अर्थात ये गेहूं का दाना जो है, ये गेहूं का दाना जो है परमेश्वर की दया को भी दिखा रहा है। परमेश्वर की उस दया को दिखा रहा है कि परमेश्वर ने हम जब पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा, लेकिन हमारे पाप के कारण परमेश्वर हमसे घृणा नहीं किया, हमारे गुनाह और अधर्म के कारण परमेश्वर ने हमें त्याग नहीं दिया, वरन हम पर दया किया है, हम पर दया किया है। अर्थात उसने हम पर दया करके उत्तम आशीषें दी हैं, उत्तम आशीषें दी हैं। मतलब वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, उसने दिया ही नहीं है, बल्कि जब भजन 147 उसके 14 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर है और उत्तम गेहूं से तृप्त करता है, उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। अर्थात वो परमेश्वर हमारे घरों में अपनी शांति को हमें दिया है, जिससे हम जो है उन उत्तम आशीषों के भागी बनने पाए। मेरे मित्रों, क्या आज आपकी सीमा बांध दी गई है? क्या आज आपकी सीमा जो है वो बंधी हुई है? अगर ऐसा लग रहा है आपको कि आज मेरी सीमा बंधी हुई है, मैं आर्थिक रूप से उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, मैं शारीरिक रूप से उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, बौद्धिक रूप से उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, कोई बढ़ोतरी मुझे नजर नहीं आ रही है, तो निश्चय जाने आपकी सीमा जो है वो बांध दी गई है, बढ़ी भी नहीं है। तो आज उस परमेश्वर के पास आ जाइए, आज उसके चरणों में अपने घुटने टेक करके उससे कहिए, प्रभु मेरी सीमाओं को बढ़ा और मुझे उत्तम गेहूं से तृप्त कर। उन दीवारों को, उन बंधनों को, उन बाड़ों को, उन नाकों को तोड़िए यीशु के नाम में और आजाद हो जाइए। हाँ मेरे मित्रों,
आजाद हो जाएंगे। ये समय है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़े होने का और उन वचनों को हमारी परिस्थितियों के ऊपर बोने का, उन वचनों पर विश्वास करके उन्हें बार बार दोहराने का, ताकि हम छुटकारे को प्राप्त करने पाए, हम छुटकारे को प्राप्त करने पाए। यदि आप कहें जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन दिनों में दान दक्षिणा देना, पुण्य के काम करना, भले कामों को करना, मेरे अजीजों, हमारी बाइबल ऐसा नहीं कहती। हमारी बाइबल ये कहती है, यशायाह नबी की किताब उसके 64 अध्याय के 6वें पद में साफ बोलती है कि तुम्हारे धर्म के काम जो है वो मैले चिथड़ों के समान है। मैले चिथड़ों के समान हमारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में है। जो हमने अपनी मर्जी से, जो हमने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से किया है, मेरे अजीजों, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला, चाहे हम कितना बड़ा ढिंडोरा क्यों न पीट लें, कुछ नहीं होने वाला है। हमारे ये धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। अर्थात हमारे स्वयं की धार्मिकता जो है, हमारे स्वयं की धार्मिकता, वो धार्मिकता नहीं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। लेकिन हमारे जो स्वयं की बुद्धि, समझ और ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को जो धर्मी बता रहे हैं, हम अपने आप को जो धर्मी दिखाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे स्वयं की धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। इसलिए आज आइए मेरे अजीजों, आज के सामने उस यीशु की धार्मिकता की चादर को ओढ़ लीजिए, उस यीशु को पहन लीजिए, जिसे पहनने के बाद आप हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ राबा खाते रे बिना राबा शंदो रोबोसी अंदर रे बिना राबा। अर्थात मैं जब बोल रहा हूं कि ये गेहूं का दाना जो है, इसकी तुलना हमारे स्वयं की धार्मिकता से भी की गई है। हमारे स्वयं की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं, हमारी धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिकता। जब आप यिर्मयाह नबी की किताब उसके यिर्मयाह नबी की किताब उसके 12वें अध्याय के 13वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यिर्मयाह स्पष्ट कुछ बातों को यिर्मयाह भविष्यवक्ता लिखता है। वो कहता है कि तुमने गेहूं तो बोया लेकिन कटीले पेड़ उगाए हैं। हालेलुया। अर्थात हमने सोचा कि ये हमारी दृष्टि में धर्म के काम है, ये हमारी दृष्टि में भले काम है, हम इसे करते जाएं, लेकिन उसका प्रतिफल केवल कटीले झाड़ है, क्योंकि वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारी दृष्टि में भले काम है, परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। इसलिए आज हमको वो करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है। आज हमें उस धार्मिकता को लेना है जो परमेश्वर की धार्मिकता है। कटीले झाड़ी नहीं उगाना है, कटीली झाड़ी मत उगाइए, कटीली झाड़ी मत उगाइए मेरे अजीजों। यदि ऐसा होगा तो आगे जाकर बड़ी समस्या होगी, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए अपनी ना सही, कम से कम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए चिंता करिए और कटीली झाड़ी मत उगने दीजिए। उस परमेश्वर की धार्मिकता को ले लीजिए जिससे आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो आशीषित होने पाए। तीसरा जो है वो जंगली दाना, वाइल्ड सीड, जो हमें मत्ती 13 अध्याय में पाया जाए, जो हमको मिलता है मत्ती 13 अध्याय में, 13 अध्याय के 36 पद से लेकर के जब हम 44 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को उस जंगली दाने के बारे में सिखा रहा है, बता रहा है उनको। वो कहता है खेत जो है वो संसार है और अच्छा बीज परमेश्वर के राज्य की संतानें हैं, और वो बैरी
उसने जंगली बीज बोया, वो शैतान है। और जंगली बीज क्या है? जंगली बीज जंगली बीज क्या है? मेरे अजीजों, शैतान ने जब लोग सो रहे थे तब उनके अंदर में गलत विचारों को लेकर आया, तब उनके अंदर में गलत भावनाओं को लेकर आया है, तब उनके अंदर में लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, वो परिस्थिति, दमन, व्यभिचार, ऐसे सारे विचारों और भावनाओं को ला करके उसने छींट दिया, बो दिया उसने। यही वो जंगली बीज है, यही है वो जंगली बीज। और वचन साफ बोलता है, जब हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जब अंत का समय आएगा, कटनी का समय आएगा, और जब उसके स्वर्गदूत फसल काटने के लिए आएंगे, तो ये जंगली बीज के पौधे जो है क्या होंगे? आग में डाल दिए जाएंगे, इकट्ठे किए तो जाएंगे, उस भूमि पर से उखाड़े तो जाएंगे, लेकिन उनकी गठरी बांधकर उन्हें उस अनंत आग में डाल दिया जाए। अर्थात यदि हमारे अंदर में ऐसा स्वभाव है, ऐसा चरित्र है, ऐसे विचार और ऐसी भावनाएं हैं, तो आज मेरे अजीजों, इस जंगली बीज को उखाड़ फेंकना है। आज इस जंगली बीज से, इस जंगली स्वभाव से हमको आजाद हो जाना है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप जागते रहेंगे, तब तक ये शैतान इस जंगली बीज को नहीं बोल सकता आपके जीवन में, आपके परिवार में। अगर आप सचेत और सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो कभी भी शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जहां आप सो गए, क्योंकि शैतान सोते समय में आया है। इसके पहले ऊपर की ओर जब वचन को देखेंगे तो वहां पर लिखा है, जब लोग सो रहे थे तब वही आकर के जंगली बीज बोया है। और मानो ये जंगली बीज ठीक गेहूं के दाने के जैसा ही दिखाई दे रहा है। बाइबल में हम देखते हैं कि ये जंगली बीज जो है वो बीज है जो गेहूं के दाने के जैसा ही है, अर्थात उसका आकार भी गेहूं के दाने के आकार का है, उसकी मोटाई भी गेहूं की मोटाई की जैसी है, उसका वजन जो है वो गेहूं के दाने के वजन के बराबर है। मतलब कि वो सामान्य आंखों से, सामान्य बुद्धि, समझ, ज्ञान से हम उस जंगली बीज और गेहूं के दाने में अंतर नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा के दान और वरदानों में एक वरदान है आत्माओं के परख की, डिजर्विंग स्पिरिट, द गिफ्ट ऑफ डिजर्विंग स्पिरिट। और पहला यूहन्ना 4 उसके पहले पद में यूहन्ना भी लिखता है, हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, आत्माओं को परखो। अर्थात कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी कलीसिया में कोई इस स्वभाव का व्यक्ति है जो ऊपर से बहुत ही अपने आप, ऊपर से बहुत ही सीधा साधा भोला भाला दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में ये सारी चीजें दिखाई देंगी। मेरे मित्रों, उसे परखना है, उसे जांचना है, आज देखना है। आज जब हम उसे देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तब हम उस गेहूं के दाने में और उस जंगली बीज में अंतर करने पाएंगे। आज मेरे अजीजों, हमारे अंदर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे स्वभाव हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों की दृष्टि में वो गलत है, दूसरों की दृष्टि में गलत है। अंग्रेजी में एक चीज बोलते हैं, रॉब है,
जो इंसान उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है काम, वो कार्य कर रहा है, लेकिन सामने वाला इसे देख करके चिढ़ रहा है, सामने वाला इसे देख करके परेशान हो रहा है। अर्थात मेरा यह कार्य जो है वो मुझे पसंद है, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं है। ये ड्रॉबैक है। अगर आपके जीवन में भी, आपके अंदर में भी ड्रॉबैक है, मेरे अजीजों, आज उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। आज उससे आपको अलग होने की जरूरत है, ताकि आप उस गेहूं के दाने के समान परमेश्वर के भंडार में इकट्ठे किए जा सकते, परमेश्वर के भंडार में इकट्ठे किए जा सकते। यीशु मसीह ने वहां चेलों से कहा कि यदि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास होगा, तो तुम इस तूत के पहाड़ से, इस तूत के पेड़ से कहोगे कि यहाँ से उखड़ कर जड़ सहित उखड़ कर समुद्र में जाना, तो वो तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारी बात मानेगा। कहा, इसका मतलब यह है कि जब हम बोलेंगे, जब हम बातचीत करेंगे, तो निश्चय जाने कि पेड़ भी हमारी बातों को सुनते हैं, पेड़ भी हमारी आज्ञाओं को मानते हैं। अभी हमने देखा आरंभ में भजन संहिता 8 जब पढ़ रहे थे, तो वहां पर दिया कि परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को सारा अधिकार दिया है। इसका मतलब हम सभी चीजों के ऊपर में अधिकारी हैं और सब हमारी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। उन्हें हमारी आज्ञा मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। उन्हें हमारी बात सुनना ही पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा वो जड़ से उखड़ जाएगा, केवल टहनी, केवल उसकी डालियां, शाखाएं नहीं, उसने कहा जड़ से उखड़ कर समुद्र में चला जाए, तो तुम्हारी मान लेगा। आज मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे मसीह विश्वासी लोग हैं जिनका जीवन जो है इस तूत के पेड़ से भी गया गुजरा है, इस तूत के पेड़ से भी गया गुजरा है। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर का वचन उनको बार बार सिखा रहा है, बार बार चेतावनी दे रहा है, उसके बावजूद भी वो जहां थे उनके कान जो है वो बहरे हो गए हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज मेरे मित्रों, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोलने की आवश्यकता है, अपने कानों को खोलने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने बार बार कहा, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। हाँ मेरे मित्रों, जब आप सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तभी आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर में विश्वास आएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप जो है एक फलवंत राई के वृक्ष के समान हो जाएंगे, जिसमें आकाश के पक्षी बसेरा करते हुए। फाइनली मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपने आसमान में कौवों को उड़ते देखा होगा, चिड़ियों को उड़ते देखा होगा, आपने आसमान में चिड़ियों को उड़ते देखा है। आप उस चिड़िया को आसमान में उड़ने से नहीं रोक सकते, आप उस चिड़िया को आसमान में उड़ने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ, आप उस चिड़िया को जो आसमान में उड़ रही है, उसे अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, शैतान को उसके कामों को करने से हमें रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम शैतान को हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे घर में काम करने से हम रोक सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है हमको, यीशु मसीह ने दिया है, हमारे पांव के नीचे सब कुछ कर दिया गया है।
इसलिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए, अपने विश्वास के बीज को बोइए, उस विश्वास के बीज को जो राई के दाने से भी छोटा है, उसे बोइए और फलवंत होइए। प्रभु आप सबों को अपने जीवित वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, आपके जीवते कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु राजा, ईश्वर की मन्ना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु इस आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो आज आपने हमें दिया है प्रभु राजा। इस समय खुदावन बड़े आनंद और धन्यवाद के साथ में प्रभु राजा हम विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु राजा, हमारे जीवनों के, हमारे बच्चों के जीवनों के, हमारे घरों के, ओ प्रभु अन्य लोगों के जीवनों के, ओ प्रभु राजा हमारी कलीसिया के अंदर में यदि प्रभु जंगली बीज है प्रभु राजा, तो उस जंगली बीज को आज हम आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम से उखड़ और यीशु के नाम में टूट जा। ओ प्रभु राजा, ओ शाबादी खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु जी, आज प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु राजा हम अपने विश्वास को, ओ प्रभु उस विश्वास के अभिषेक को, प्रभु उस विश्वास के दान को, उस विश्वास के फलों को ले लेते हैं प्रभु जी, और आपके वचन की प्रतिज्ञाओं पर खड़े हो जाते हैं प्रभु राजा। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमारे पांवों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया प्रभु राजा, हमें चट्टान पर खड़ा करके हमारे पांव को दृढ़ किया है प्रभु राजा, हमें अपने वचन पर खड़ा कर ओ प्रभु राजा और हमारे विश्वास को दृढ़ किया है प्रभु। किसी भी रीति से ओ प्रभु राजा हमारा विश्वास ओ प्रभु डावाडोल होने ना पाए प्रभु राजा पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे आगे आगे भस्म करने वाली आग के समान चलने वाले आप हैं प्रभु राजा, हमारे अगुआ आप हैं प्रभु परमेश्वर। इसलिए प्रभु राजा हर एक डर और भय को दूर करते हुए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, और खुदावंत यीशु के नाम में प्रभु राजा आज हम विनती करते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु राजा हर एक सुनने वालों पर, ओ प्रभु राजा, ओ खुदावंत इस समय में प्रभु, ओ प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को वो दान जो विश्वास का है वो यीशु के नाम में आ जाए इस समय में प्रभु राजा। ओ प्रभु आत्मा का फल जो विश्वास है वो आ जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु राजा, और लोग इस अभिषेक को पाकर विश्वास में प्रभु राजा ओ प्रभु इस महामारी के दिनों में आगे बढ़ते जाए प्रभु, और तेरा राज्य प्रभु राजा बढ़ते जाए प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा लोग धारा की नाई प्रभु तेरे राज्य में शामिल होने पाए, जैसा तूने कहा प्रभु। ओ प्रभु राजा वो राई का दाना प्रभु परमेश्वर जब बोया गया प्रभु राजा, वो अंकुरित होकर के प्रभु राजा सारे सात पात से बड़ा हो गया प्रभु, उसकी डालियों पर प्रभु राजा आकाश के पक्षियों ने बसेरा किया प्रभु राजा। आज होने दे प्रभु राजा, ओ प्रभु इन परिस्थितियों में जब हम अपने विश्वास को बोते हैं प्रभु राजा, वो फल वो अंकुरित होने पाए प्रभु, वो बढ़ने पाए प्रभु राजा, और अन्य शक्तियां प्रभु राजा वो धारा की नाई प्रभु तेरे भवन में आने पाए प्रभु। आज हम यही मानते हैं यीशु के नाम में पिता, आज हम ओ प्रभु यही मानते हैं, क्योंकि तूने कहा तू उससे मानवर में जाति जाति को तेरी निज संपत्ति होने के लिए दूंगा, राज्य राज्य को तेरी निज भूमि होने के लिए दूंगा है प्रभु राजा। आज हम प्रभु पूरे भारत देश की एक ही जाति को मांग लेते हैं प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा हर एक घरों में शांति अमन और चैन को मांग लेते हैं प्रभु राजा, हर एक घरों से रोग दुख बीमारी और परेशानियों को दूर करते हैं यीशु के नाम में प्रभु राजा। आज हम अपने ओ प्रभु राजा ओ खुदावंत देश के अगुओं को प्रभु राजा आपके पवित्र लहू के बाड़े के नीचे आत्मा के अधीन देते हैं, ताकि प्रभु राजा उन्हें वो बुद्धि समझ और ज्ञान मिलने पाए प्रभु राजा, जिससे ये देश प्रभु राजा आपके लिए आपकी महिमा के लिए प्रभु ओ प्रभु राजा आगे बढ़ने वाला होता है प्रभु का। दयालु खुदावंत यीशु ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, आदर इज्जत जलाल देते हुए यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। आशीष वचन लें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक सुनने वालों पर और विशेषकर उसकी प्रजा इस्राएल पर यीशु मसीह के दोबारा आने तक युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन।